नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर, सरसों में तेल का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, ये सीधा सीधा कमाई से जुड़ा मामला है ना? तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। ये बात ना एकदम 100% सच है। अगर सरसों में तेल कम निकल रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि मुनाफे पर कैंची चल रही है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। जरा सोचिए, पूरी मेहनत की, फसल भी अच्छी दिख रही है, लेकिन जब उसे लेकर मंडी पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि तेल का परसेंटेज कम है तो दाम भी कम मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो, और ये वाकई में बहुत दिल दुखाने वाली बात है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरी बातचीत के बाद ये एकदम साफ हो जाएगा कि आखिर तेल कम क्यों रह जाता है, वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है, और सबसे जरूरी, तेल को बढ़ाने का सही साइंटिफिक तरीका क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जड़ की। आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? आइए देखते हैं वो 3 सबसे बड़ी गलतियां जो अक्सर सरसों में तेल की कमी का कारण बन जाती हैं। पहली और शायद सबसे आम गलती, नाइट्रोजन का हद से ज्यादा इस्तेमाल, खासतौर पर यूरिया का। एक आम धारणा है कि जितना ज्यादा यूरिया डालेंगे फसल उतनी ही हरी भरी और तगड़ी होगी। लेकिन यहीं पे असली खेल है। ज्यादा यूरिया डालने से पौधा हरा भरा तो खूब दिखता है, एकदम लहलहाता हुआ, लेकिन यह सिर्फ पत्तों की ग्रोथ बढ़ाता है। दानों के अंदर जो तेल बनने का प्रोसेस है ना, उसको नहीं। तो नतीजा क्या निकलता है? पौधा ऊपर से तो एकदम फर्स्ट क्लास, पर अंदर से तेल के मामले में खोखला। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। यह है एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व की कमी, और वो है सल्फर। अक्सर इसकी अहमियत को अनदेखा कर दिया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि सल्फर जो है वो तेल वाली फसलों का हीरो है। सरसों के दानों में तेल बनाने के लिए सल्फर सबसे बुनियादी चीज है। अगर मिट्टी में सल्फर ही नहीं है तो फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले, तेल की मात्रा बढ़ ही नहीं सकती। और हमारी लिस्ट में तीसरी गलती, जो सीधे तौर पर मैनेजमेंट से जुड़ी है, वो है कटाई का गलत टाइमिंग। ये एक ऐसी चूक है जो एक अच्छी भली फसल का खेल बिगाड़ सकती है। देखिए, अगर फसल जल्दी काट ली तो दानों में तेल पूरी तरह से बन ही नहीं पाता, और अगर कटाई में देर कर दी तो फलियां सूखकर चटकने लगती हैं, दाने झड़ जाते हैं, और जो तेल बनता भी है उसकी क्वालिटी गिर जाती है। तो सही समय सब कुछ है। ठीक है, तो गलतियों की बात तो हो गई। अब आते हैं समाधान पर। अब हम वो सही और वैज्ञानिक तरीका जानेंगे जिससे तेल की मात्रा को वाकई में बढ़ाया जा सकता है। इसका सीधा सा फॉर्मूला इन 3 कदमों में है। सल्फर का सही इस्तेमाल, क्वालिटी के लिए पोटैश का साथ, और नाइट्रोजन पर पूरा कंट्रोल। बस इतना ही। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि असली समाधान यही है। सबसे पहला काम, सल्फर का स्प्रे कब करना है? जब दाना भरने लगना, बस उसी स्टेज पे लिक्विड सल्फर लेना है। करीब 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। दूसरा कदम है पोटाश का बूस्ट। इसके लिए SOP यानी 0050 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करना है। इसका डबल फायदा है, तेल भी बढ़ेगा और दाने का वजन भी। और हाँ, सबसे जरूरी, नाइट्रोजन पर कंट्रोल। जैसे ही फूल खिलने शुरू हो जाएं, यूरिया का स्प्रे बिल्कुल बंद। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी पर ध्यान देना होगा, ताकि एक और आम गलती से बचा जा सके। एक बात गांठ बांध लीजिए, तेल बढ़ाने के चक्कर में बाजार में मिलने वाले तरह तरह के हार्मोन्स और टॉनिक का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत बड़ी और खतरनाक गलती साबित हो सकती है। ये प्रोडक्ट्स फायदे की जगह अक्सर नुकसान कर देते हैं। ये पौधे के कुदरती सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं, जिससे फसल और भी खराब हो सकती है। हमेशा बुनियादी पोषण पर ध्यान देना ही सबसे सही तरीका है। तो अब हम आ गए हैं पूरी बातचीत के निचोड़ पर। अगर सही तरीकों को अपनाया जाए तो नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। बढ़ेगा तेल तो बढ़ेगा मुनाफा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? ज्यादा तेल पाने का रास्ता बहुत सीधा और साफ है। सही समय पर सल्फर देना है, सही मात्रा में पोटैश का इस्तेमाल करना है, और सबसे जरूरी, कटाई बिल्कुल सही दिन पर करनी है। आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छोटी छोटी मामूली सी गलतियां जिन्हें हम आसानी से ठीक कर सकते हैं, हमारे बड़े मुनाफे के रास्ते में खड़ी हैं? अब जब जानकारी हमारे पास है तो फैसला भी हमारे हाथ में है।